हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसान ट्रिक से, जो हम भाग विधि से निकालते हैं। आज हम भाग विधि से क्या है एलसीएम को निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि 15, 48 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या है भाग विधि से क्या है एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका। तो कैसे करते हैं, पहले हम इसे भाग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 15, 48, 60 जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं और इस तरह से क्या है हम भाग वाला साइन बना लेते हैं, जिससे कि हम भाग विधि से हम हल करते हैं। तो ये बन चुकी है भाग विधि की फॉर्म। आगे क्या करते हैं, अब हमें इसे देखिए, जैसे कि टेबल होते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, इस तरह से जो है अभाज्य टेबल होते हैं 1 से 20 तक के, तो हम उससे ही इन्हें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है हम देखते हैं कि सबसे छोटा पहाड़ा किस चीज़ का आता है, 1 का। देखो 1 का पहाड़ा हर किसी जो है हर कोई सी संख्या 1 के टेबल से कट जाती है, लेकिन हम 1 का टेबल नहीं लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब हम 2 का टेबल लेंगे, ताकि अब देखो 2 के टेबल से क्या कोई संख्या कट रही है वो देखते हैं। देखो 15 नहीं कट रही है, ठीक है। 15 क्या है 2 के टेबल में नहीं आती है और 2 से डिवाइड भी नहीं होगी, क्योंकि एक विषम संख्या है। आगे क्या है 48, हाँ 48 एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। इसी तरह 60 भी क्या है एक सम संख्या है, 15 नहीं कट रही, बाकी 2 तो कट रही हैं। हमें देखो नहीं कट रही है उसे नहीं देखना है, उसे छोड़ दो। अगर नहीं कट रही छोड़ दो, बाकी देखो हाँ 48 और 60 तो कट रही हैं। अगर एक भी कटेगी तो भी हमें 2 से काटना है। तो सबसे पहले संख्या क्या है, हम छोटा पहाड़ा ले लेते हैं, छोटे यूनिट से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। देखो 15 में भाग नहीं जा रहे तो 15 को हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, देखो 2 से जब हम किसे 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, तो 4 2 बार होगा, और 8 कितनी बार होगा 4 होगा। मतलब कि टोटल इसका आधा कर दो, 48 का आधा कितना हो जाता है 24 बार डिवाइड होगा। इसी तरह 60 का, तो 3 दूनी कितने होते हैं 60 होते हैं, मतलब कि 3 2 तिया कितने होते हैं 60, 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, और 0 का हमारा ऐसे का ऐसे ही आ गया। इसी तरह आगे देखते हैं, क्या अभी भी देखो कहीं 2 से डिवाइड हो रही है। हाँ देखो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 24 तो होगा और 30 भी होगा। तो अभी भी फिर हमें 2 से ही करना पड़ेगा। देखो 15 को हम ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन 12 को जो हम डिवाइड करेंगे तो 2 होगा 1 बार, और 4 कितनी बार होगा 2 बार होगा। इसी तरह 30 का आधा कितना हो जाता है 15, जब इसे हमें 15 से डिवाइड किया। अब आगे देखो, क्या अभी भी कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो करते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम करते हैं, 15 देखो 2 से नहीं होगी, लेकिन 12 2 से होगी, और 15 2 से नहीं होगी। लेकिन 12 तो होगी ना, मैंने बोला एक संख्या भी हो तो उसे भी हमने जब तक काटना है जब तक वो पूरी 2 से डिवाइड ना हो जाए फाइनल तक। तो अभी भी देखो 2 से ही डिवाइड हो जाएगी। 15 को छोड़ देंगे, 15 को नहीं छेड़ना है। तब 2 छिंग कितना होता है 12 होता है। इसी तरह ये क्या 15 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या अभी भी कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो हाँ देखो 6 क्या है अभी भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो फिर 2 से करेंगे। तो 2 से करते हैं, कितनी बार होगा, तो देखो 15 आ गया। इसी तरह 2 तिया कितना होता है तो 6 होता है, 3 बार गया, और 15 हमारा ऐसे का ऐसे ही उतर जाता है। अब आगे देखते हैं, अब देखो अब कोई संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो अगली संख्या 3 से देखेंगे। 3 से हाँ 15 भी डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा, और ये वाला 15 भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है हम करते हैं अभी से 3 से डिवाइड, तो कितनी बार होगा 5 तिया होते हैं 15। आगे देखते हैं फिर 3 का ना 3, और 3 पंजे 15, मतलब कि 5 बार कट गया 15। अब आगे देखो, क्या अगली संख्या 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं आगे देखते हैं। 3 से अगली क्या है कि 5 क्या है विषम संख्या, तो 5 से देखते हैं। अभाज्य संख्या है 5, तो अब 5 से देखते हैं। 5 से देखो 2 संख्या डिवाइड हो रही है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ तीनों जगह 1 1 ना आ जाए। तो देखो ये भी कितना बन गया 1 बन गया, और ये भी कितना बन गया 1 बन गया, और ये भी कितना बन गया 1 बार डिवाइड हो जाता है। तो देखो अब हमारी क्या हो चुकी है, भाग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो देखो अब जो हमारे फैक्टर बने, फैक्टर क्या बने, देखो जो इसके हमारे फैक्टर बने हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। फैक्टर क्या क्या बने तो उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2, ये क्या इसका फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार 2 है 4 बार 2 है, तो 4 टाइम 2 लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या बन जाते हैं हमारी इसके फैक्टर बन जाते हैं। तो
इसको हम देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो अब देखो हमें क्या करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपका क्या है एलसीएम आ जाएगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, और 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, और मतलब इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 तिया कितना होता है 48 होता है, और 48 पंजे कितना होता है तो 240 होता है। 48 पंजे कितना होता है तो 240, और यही क्या हो जाता है हमारा एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा हमारा 240। तो इस वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इसका हमारा एलसीएम होगा 240। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ।